को रीनल कहते हैं। एंड फेलियर मतलब ख़राब हो जाना, गुर्दों का ख़राब हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। किडनी फेलियर का मतलब होता है कि जो गुर्दे हैं या तो फिर कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर या फिर कुछ ख़राब हो जाएंगे। डायबिटीज़ मिलेटस एंड हाइपरटेंशन आर लीडिंग कॉजेज़ ऑफ द किडनी फेलियर। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना उससे किडनी फेलियर की जो है वो कॉज होती है। या ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज़ मिलेटस का शिकार हैं या फिर हाइपरटेंशन का मतलब जिनका बीपी हाई रहता है, तो उनमें जो है वो ज़्यादा देखी गई हैं किडनी फेलियर की, क्योंकि जो ज़ियाबतीस है जिसको शुगर कहते हैं, शुगर लेवल जो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसको डायबिटीज़ मिलेटस बोलते हैं, ज़ियाबतीस बोलते हैं उर्दू में। और हाइपरटेंशन जो ब्लड का बढ़ जाना है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, वो वजह बनती है किडनी फेलियर, किडनी के ख़राब होने की वजह बनती है। In certain cases, sudden interruption in the blood supply to kidney and drug overdose may also result in the kidney failure. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अचानक ब्लड सप्लाई जो है किडनी की, उसमें दखल होता है। इंटरप्शन का मतलब होता है दखल होता है। किडनी में ब्लड की जो सप्लाई है वो सही तरह से इंटरप्ट होती है, मतलब उसके अंदर ओवरडोजेस होती है ड्रग की, अद्वियात की बहुत ज़्यादा ओवरडोज होती है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो फेलियर होते हैं, किडनी ख़राब हो जाते हैं। द मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ द यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। जो असल सिम्टम्स है किडनी फेलियर की, असल अलामत जो है वो किडनी फेलियर की किस वजह से होती है कि जब यूरिया का लेवल इंक्रीज़ हो जाए या फिर वेस्ट मटेरियल का लेवल इंक्रीज़ हो जाए ब्लड के अंदर, तो उससे किडनी फेलियर होता है। विच कैन रिज़ल्ट इन वॉमिटिंग। तो इसके अलामात क्या है, अगर किडनी फेलियर हो जाए तो वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, नोज़िया मतली मतलब दिल ख़राब होता है, वेट लॉस वज़न कम होने लगता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बार बार पेशाब आता है, एंड इन ब्लड यूरिन और यूरिन के अंदर ब्लड आता है। एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में ऑल्सो काज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। अगर ज़्यादा फ्लूइड हो बॉडी के अंदर तो उससे टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, टांगों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, फीट के ऊपर, पाँव के ऊपर, फेस के ऊपर स्वेलिंग होती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस लेने में दुश्वारी आती है, सांस लेने में तंगी होती है। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड द किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किडनी ख़राब हो जाए तो वो मंदरजा जाल तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है, या तो फिर उसके डायलिसिस होगी, मतलब खून की सफाई होगी, किस तरह से, आर्टिफिशियल वे से, डायलाइज़र मशीन से सफाई होगी जिसको कहते हैं डायलिसिस, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, या फिर किडनी जो है वो नया ख़राब किडनी की जगह नया किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा, लगाया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट है, सबसे पहले क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे। डायलिसिस का मतलब होता है कि खून की सफाई आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से। देयर आर द टू मेथड ऑफ द डायलिसिस। दो तरीके हैं डायलिसिस के, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस एंड सेकंड वन है इज़ द हेमोडायलिसिस, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि ये डायलिसिस की ऐसी टाइप होती है जिसमें ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये किस तरह से प्रोसेस होता है, ये डायग्रामेटिकली आप सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको रीड आउट करते हैं। ये डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है, डायलाइज़र मशीन है। ये डायलाइज़र मशीन जो है पेट की कैविटी के अंदर, जिसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो इसको इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी मतलब पेट के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये डायलिसिस फ्लूइड में से जो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है। ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल, अब डेफिनेटली ब्लड की सफाई करनी है, तो खून की सफाई किडनीज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको आर्टिफिशियली तरीके से डायलिसिस मशीन के ज़रिए किया जाएगा। तो क्या होगा कि ब्लड में से ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, फिर डायलिसिस फ्लूइड से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। क्या होगा ये प्रोसेस, डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी मतलब गट कहते हैं हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, माउथ टू एनस तक जो ट्रैक है उसको गट कहते हैं।
तो पेरिटोनियल कैविटी मतलब पेट के रास्ते में इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, पेट की कैविटी में इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो वहाँ से डायलिसिस फ्लूइड इसके अंदर प्लेस होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा ब्लड से पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी से फिर इसको वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। डन। यहाँ से समझ आ गई है, इसको आपने डायग्रामेटिकली समझना है, फिर इसको रीड आउट करना है, ऐसे समझ नहीं आएगी। अब इसको देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज़ द स्पेस अराउंड द गट, ठीक है। मैंने फिगर आपको दिखा दी थी, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो डाला जाएगा। दिस कैविटी इज़ लाइंड बाय द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम जो है एक लेयर है जो कि पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर है। यूएम जिसके एंड में आ जाए उसका मतलब होता है लेयर। ये पेरिटोनियल है, ये तो ये कैविटी है, पेरिटोनियम है तो ये लेयर है। लेयर कौन सी है? इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। व्हेन वी प्लेस dialysis fluid in the peritoneal cavity, waste material from the peritoneal blood vessels diffuses into the dialysis fluid, which is then waste material from the peritoneal blood vessels diffuses into the drained out. This type of the dialysis can be performed at home, must be done every day. तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज़ होकर पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है, जिससे फिर वो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है आप जो ये डायलिसिस का प्रोसेस है घर में भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन इट मस्ट बी डन एवरी डे। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है वो हर रोज़ करना पड़ेगा। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो एवरी डे मस्ट है, ठीक है, हर रोज़ करना जो है मस्ट है। इसको आप इसको घर में भी किया जा सकता है परफॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है, हीमोडायलिसिस आप सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें ये देखिए 2 ट्यूब्स लगी हुई हैं पेशेंट को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ से जो ब्लड है वो जा रहा है डायलाइज़र मशीन में, ठीक है, दूसरी तरफ से ब्लड जो है ब्लड की सफाई होकर दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या प्रोसेस है कि जो ब्लड है वो जब ब्लड की क्लींजिंग होगी डायलाइज़र मशीन में, जो ब्लड है वो मूव करेगा। इस बात को समझेंगे आप कि ब्लड जो है वो मूव करेगा ट्यूब्स में, ठीक है, अलोंग द ट्यूब्स ब्लड मूव करेगा, जबकि जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द मूव करेगा, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, जिससे जो डायलिसिस फ्लूइड है वो उसके अंदर एक डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मतलब ये जो बॉटल है इसके अंदर डाल लिया जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड है वो दोबारा, जो क्लीन ब्लड है वो दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वो टिपिकली दिया जाता है हॉस्पिटल में या किसी डायलिसिस सेंटर में दिया जाता है। ये वाला प्रोसेस जो है घर पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। हीमोडायलिसिस देखेंगे। इन हीमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प थ्रू एन अपरेटस कॉल्ड द डायलाइज़र। तो हीमोडायलिसिस में पेशेंट का जो ब्लड है वो पंप किया जाता है, भेजा जाता है एक अपरेटस के ज़रिए, साफ़ किया जाता है एक अपरेटस के ज़रिए, जिसे कहते हैं डायलाइज़र। द डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड अराउंड द ट्यूब। ब्लड जो है वो ट्यूब्स के अंदर मूव करेंगे, जबकि डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ट्यूब्स के इर्द गिर्द मूव करेंगे। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव थ्रू फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड से मूव करेगा, किसके अंदर? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। द क्लीन्स्ड ब्लड इज़ दैन रिटर्न बैक टू द बॉडी। जो साफ़ सुथरा ब्लड है, मतलब जो साफ़ हो जाता है ब्लड, वो दोबारा बैक टू द बॉडी भेजा जाता है। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन द डायलिसिंग सेंटर 3 times per week। हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट है ये आमतौर पर दिया जाता है डायलिसिस सेंटर में तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस हमें पता है कि डायलिसिस जो प्रोसेस है ये एक अनप्लीजेंट प्रोसेस है। इसमें पेशेंट जो है वो पेशेंट के लिए जो है पेनफुल प्रोसेस है। तो एट द एंड क्या होता है कि अगर किडनी फेलियर हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। वी नो दैट डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड अनप्लीजेंट फॉर पेशेंट अटेंडेंट्स। तो हम जानते हैं कि डायलिसिस जो है वो हफ्ते में बार बार किया जाता है, ठीक है, या कुछ दिनों बाद किया जाता है। तो ये नाखुशगवार है पेशेंट के लिए।
मरीज़ के लिए और जो उसकी देखभाल कर रहे हैं उसके लिए। आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। एक दूसरा ट्रीटमेंट जो है किडनी फेलियर का आखिरी स्टेज क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, की किडनी ही चेंज कर दिया जाता है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। तो ये रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक चीज़ को निकाल कर उसकी जगह किसी दूसरी चीज़ को लगा देना। तो जो पेशेंट है उसका जो किडनी है उसकी जगह जो देने वाला होगा उसका हेल्दी किडनी होगा, ठीक है। किडनी में बी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर। किडनी जो डोनेट करेगा, जो देगा, वो मुर्दे का भी हो सकता है, मतलब किसी मरे हुए इंसान का भी हो सकता है, या फिर ज़िंदा भी हो सकता है, किसी ज़िंदा इंसान का भी। द डोनर मे और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। तो डोनर जो है, जो देने वाला है, गुर्दा देने वाला है या किडनी देने वाला है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना रिश्तेदारी हो, वो कोई गैर भी हो सकता है। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। ट्रांसप्लांट से पहले, मतलब किडनी लगाने से पहले टिश्यू मैच किए जाते हैं कि दोनों के टिश्यू मैच करते हैं, यानी अगर मैच करते होंगे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। द डोनर्स किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट्स बॉडी एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। तो जो डोनर्स किडनी है उसका जो ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है उसका और पेशेंट की बॉडी का जो टिश्यू है, टिश्यूज़ मैच किए जाते हैं, उनका ब्लड मैच किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है उसका ए पॉजिटिव ब्लड है तो जो डोनर है उसका भी ब्लड ए पॉजिटिव होना चाहिए और उनका यूरिनरी सिस्टम भी मैच करते हैं। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर्स, ठीक है। तो जो डोनेटेड किडनी है, मतलब जो किसी ने अगर किडनी दिया है पेशेंट को, किडनी ट्रांसप्लांट का जो टाइम पीरियड है वो है 10 to 15 ईयर्स। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स इसको फिर दोबारा इसकी डायलिसिस का प्रोसेस करना पड़ेगा या फिर इसको दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स द पेशेंट में बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट। जब एक दफ़ा ट्रांसप्लांट सही ना हो, ख़राब हो जाए, तो उसको दोबारा सेकंड टाइम किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज़ ट्रीटेड थ्रू द डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम। तो कुछ वक्त के लिए पेशेंट को डायलिसिस से ट्रीट किया जाता है। प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जब प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या आ सकती हैं, जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसके अंदर रिजेक्शन, मतलब कि बॉडी जो है किडनी को एक्सेप्ट नहीं